Children, we are learning these days vernier caliper, and last class we have done how to take reading from vernier calipers. We have used vernier calipers. Step by step we learned how to take reading. Now we will start zero error of vernier calipers. जो दो तरह के वर्नियर कैलिपर्स तुम्हें दिख रहे हैं, इस दो तरह के वर्नियर कैलिपर्स हमको नॉर्मली लैब में मिलते हैं। एक जिसमें ये जो वर्नियर स्केल है ये छोटी सी विंडो जैसी बनी रहती है, और दूसरी जिसमें वर्नियर स्केल थोड़ा ज़्यादा नीटली रहती है और हम मेन स्केल देखने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, है ना। ये इस तरीके की, तो कोई भी वर्नियर स्केल हो। आज हम लोग सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स में पिछली बार जो हमने सीखा था ना कि कैसे हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके रीडिंग लेते हैं, क्यों हम लीस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं, 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, उस पर बात करेंगे तो हमको ज़ीरो एरर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो थोड़ा फोकस करती हूँ मैं कैमरे को वर्नियर स्केल और मेन स्केल की डिवीज़न्स पर। जब हम इसको बिल्कुल जॉज को, जो लोअर जॉज हैं उनको एकदम ज्वाइन कर देते हैं, तब हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीज़न्स कैसे दिखते हैं, इसको सब ध्यान से देखेंगे। सो लेट्स वेरी keenly observe these lines. See the one division of, this is vernier scale, you can see the 10 divisions on vernier scale, and this is main scale, right? Now just look at the one division of vernier scale and one division of main scale. अगर बहुत ध्यान से देखो तब तुमको दिखेगा कि ये जो डिवीज़न है ये इससे थोड़ा सा छोटा है। Can you observe the difference? It's very fine difference. Vernier division, this vernier division is 0.9 millimeter. Just listen to the number carefully. 0.9 millimeter, and this main scale division is 1 millimeter. तो इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? केवल 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिफरेंस निकाला था, कैसे कैलकुलेट किया था उसको रिकॉल करो, पिछले क्लास में रिवाइज कर सकते हो जाकर। तो अब इन दोनों को, ये दोनों डिवीज़न्स इक्वल नहीं हैं। किसका डिवीज़न छोटा है? वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न की लेंथ मेन स्केल के एक डिवीज़न की लेंथ से छोटी होती है। और कितनी छोटी होती है? ये इससे 0.1 मिलीमीटर छोटा होता है, ठीक है। अब इस डिफरेंस के बराबर लेंथ ही वो सबसे छोटी लेंथ है जो हम मेज़र कर सकते हैं। तभी तो हमने कहा कि लीस्ट काउंट कितना है इस स्केल का, वर्नियर कैलिपर्स का, मेन स्केल के एक डिवीज़न की लेंथ माइनस वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की लेंथ, ये है। और क्यों कहा हमने? क्योंकि इनका डिफरेंस 0.1 मिलीमीटर है और उतनी डिस्टेंस ही हम इससे एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये समझने वाली बात है कि कैसे हम कह रहे हैं कि हम इन दोनों डिवीज़न्स के डिफरेंस के बराबर लेंथ एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, उससे छोटी लेंथ मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए लीस्ट काउंट इन दोनों डिवीज़न्स का डिफरेंस है। तो इसको जल्दी से समझेंगे तो ज़ीरो एरर समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो देखो, अभी हमने देखा था कि ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, और वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो मेन स्केल के डिवीज़न से थोड़ा छोटा है। और कितना छोटा है? 0.1। तो अब ध्यान से देखो, मैंने शेड करके इन दोनों के बीच के इस डिफरेंस को डार्क ब्लू से दिखाया है कि मेन स्केल के एक डिवीज़न को वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न से कितना लंबा दिखाया जा रहा है? 0.1 मिलीमीटर, ठीक। अब क्यों हम कह रहे हैं कि हम इतना ही लेंथ, वो इतनी छोटी लेंथ हम इस वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर सकते हैं? ध्यान से सुनो, जो मिनिमम लेंथ हम मेन स्केल से मेज़र कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर की लेंथ, क्योंकि इससे छोटा डिवीज़न नहीं है। इससे छोटी लेंथ हम नहीं समझ सकते कि कितनी है। 1 मिलीमीटर की लेंथ हम मेन स्केल से ठीक बिना गलती के मेज़र कर सकते हैं।
अगर हम कहें कि वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल से 0.9 मिलीमीटर की लेंथ हम ठीक ठीक मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जब इन दोनों स्केल्स को मिलाकर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बेहतर हो गया और हम 0.1 मिलीमीटर जितनी छोटी लेंथ भी मेज़र कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है ना, पहली लाइन वर्नियर स्केल की, इसको हम इस जॉ को पीछे खिसका के इतना खिसकाएंगे कि ये जो पहली वर्नियर की लाइन है ये मेन स्केल की फर्स्ट लाइन की सीध में आ जाए, कोइंसाइड करने लगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमने ये जो फर्स्ट डिवीज़न था ना, देखो जॉज को पीछे खिसकाया, इस जॉ को पीछे खिसकाया और इतना खिसकाया कि वर्नियर की जो पहली लाइन है ये है ज़ीरो लाइन वर्नियर की, ये है ज़ीरो लाइन मेन स्केल की, ये लाइन वर्नियर की फर्स्ट लाइन है और ये मेन स्केल की फर्स्ट लाइन से कोइंसाइड करने लगी। इतना मैंने सेकंड जॉ को पीछे खिसकाया, ठीक। और ये जो इनके बीच का डिफरेंस था, जो यहाँ पर इधर ये ब्लू शेडेड पार्ट से दिखा रहे थे हम, ये ब्लू शेडेड पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक। अब सोचो, अगर मैंने जितना जॉज के बीच में ये डिस्टेंस पैदा किया, ये डिस्टेंस मैंने इसको पीछे खिसका के निकाला, अगर इतनी छोटी कोई चीज़ मैं इन दोनों जॉज के बीच में फिट कर दूँ, तो हमें पता है कि ये जो शिफ्ट पीछे की ओर था ये कितना था। ये ब्लू शिफ्ट जो है, ये जॉ का ब्लू शिफ्ट यहाँ पर जो है, यही ब्लू शिफ्ट तो यहाँ पर अपीयर हुआ है आकर। इन दोनों के डिफरेंस के इन दोनों डिवीजन्स के लेंथ के डिफरेंस के बराबर शिफ्ट यहाँ पर हमने प्रोड्यूस किया, क्योंकि हमने इस लाइन को इतना पीछे किया कि ये इस लाइन की सीध में आ जाए, कोइंसाइड हो जाए। देखो कोइंसाइड हो गया, तो हमें पता है कि ये शिफ्ट कितना है। और इतना जो शिफ्ट यहाँ पर आया, उतनी ही जगह तो इन दोनों जॉस के बीच में पैदा हुई। अब अगर कोई आप ऐसा ऑब्जेक्ट रखो जिसकी लेंथ इतनी हो, तो वो जॉस के बीच में फिट हो जाएगा। और ये लेंथ जो आई, ये हमको पता है 0.1 मिलीमीटर है, तो हमको पता है कि 0.1 मिलीमीटर की लेंथ के बराबर साइज़ का ऑब्जेक्ट जॉस के बीच में है। कब? जब पहली लाइन वर्नियर की मेन स्केल की पहली लाइन से कोइंसाइड करे। ध्यान से समझना, जब मेन स्केल की फर्स्ट लाइन और वर्नियर की फर्स्ट लाइन कोइंसाइड करती है, तब ये जो छोटा सा डिस्टेंस यहाँ पर आपको डिफरेंस दिख रहा है, यही डिफरेंस दोनों जॉस के बीच है। तो अगर हम एक वायर जिसकी साइज़, जिसका डायामीटर 0.1 मिलीमीटर हो, वो इस समय इसके बीच रखें, तो हम पहचान जाएंगे कि इस वायर का डायामीटर 0.1 मिलीमीटर है। इससे छोटी लेंथ हम मेज़र नहीं कर पाएंगे। इतनी लेंथ हो तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये एक डिवीज़न मेन स्केल का, ये एक डिवीज़न वर्नियर स्केल का, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। और इसको हमने कैसे किया था? हम कैसे रीडिंग लेते हैं? हम पहले मेन स्केल रीडिंग लेते हैं, फिर हम वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं, और उसके बाद फिर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इस लेंथ की डायमीटर होती है। जो भी चीज़ यहाँ पर है उसका लेंथ होता है ना। तो अगर हम उस रूल को अप्लाई करें तो भी हम देखो क्या कहेंगे। वैसे तो हमें पता है कि ये इतना शिफ्ट किया है पीछे, और जितना हमने जॉ को शिफ्ट किया उतना ही ये शिफ्ट हुआ। तो ये ब्लू और ये ब्लू सेम डायमेंशन है। लेकिन अगर हम रूल को भी फॉलो करें तो हम कैसे रीड करते हैं कि वर्नियर के ज़ीरो से पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है उसे हम मेन स्केल रीडिंग लिख लेते हैं। तो हमने लिखा मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0 सेंटीमीटर या 0 मिलीमीटर। और उसके बाद हम कहते हैं कि कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है, तो पहला ही वर्नियर का डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है।
तो हम कहेंगे कि वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है, फर्स्ट कोइंसाइडिंग डिवीज़न इनटू इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है या 0.01 सेंटीमीटर है, हम मिलीमीटर में फ़िलहाल मेज़र कर रहे हैं, तो इसकी रीडिंग आ जाएगी 0.1 मिलीमीटर। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो हमारी लेंथ है ये 0.1 मिलीमीटर हो जाएगी। लॉजिकली भी समझ रहे हैं और रूल फॉलो करके भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 0.1 मिलीमीटर आ रही है। ये है लॉजिक या वो तरीका जिससे हमने ये पता किया कि क्यों हम कहते हैं कि एक मेन स्केल डिवीज़न और एक वर्नियर स्केल डिवीज़न के बीच का जो डिफरेंस है वो इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है, यानी वो लीस्ट लेंथ है जो हम इस इंस्ट्रूमेंट से ठीक ठीक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वी कैन कैलकुलेट. सो दिस इज रीज़न behind the logic that least count of vernier caliper is 1 main scale division length minus 1 vernier scale division value, or least count is that least measurement which any apparatus can accurately and precisely measure. ठीक, ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि क्यों हमने लीस्ट काउंट को ऐसे डिफाइन किया. अब जब हम रीडिंग लेते हैं तो हमने स्टेप्स क्या याद किए थे, ध्यान करो कि हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि ज़ीरो मेन स्केल का वर्नियर स्केल के ज़ीरो के सीध में हो, यानी कोई एरर नहीं है वर्नियर कैलिपर्स में. उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट को हमें मेज़र करना होता है उस ऑब्जेक्ट को हम दोनों जॉज के बीच में फिट करते हैं. जब हम फिट करते हैं तो जो ज़ीरो अभी कोइंसाइड कर रहे थे वर्नियर का ज़ीरो, ये जब हम लोअर जॉ को पीछे की ओर खिसकाएंगे इसे शिफ्ट करने के लिए तो कौन सा जॉ हिलता है, ये वर्नियर वाला जॉ हिलता है, वर्नियर स्केल वाला. जो मेन स्केल से जॉ लगा रहता है वो तो फिक्स रहता है, वर्नियर वाला जॉ पीछे शिफ्ट होता है, तो वर्नियर वाला ज़ीरो भी पीछे शिफ्ट होगा साथ में जॉ के. तो देखो वर्नियर वाला ज़ीरो जो पहले मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा था, इस ऑब्जेक्ट के इस दोनों जॉस के बीच में आने पर ये जो जॉ है वो पीछे खिसका और वर्नियर का ज़ीरो भी पीछे शिफ्ट हो गया. तो अब ये जो डायामीटर है ये कितना है, जितना ये वर्नियर का ज़ीरो अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे शिफ्ट हो गया ना, उतना ही इसका डायामीटर है. ये बात समझ आ रही है, ध्यान से सुनो फिर से. इस ऑब्जेक्ट को यहाँ फिट करने के लिए हमने लोअर जॉ को जितना पीछे शिफ्ट किया, वर्नियर का ज़ीरो जो पहले यहाँ कोइंसाइड कर रहा था, ये देखो वो भी जॉ के साथ पीछे शिफ्ट करके मान लो यहाँ पहुँच गया. तो जितना वर्नियर का ज़ीरो अपनी इनिशियल पोजीशन, ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन, यहाँ से वो जितना पीछे शिफ्ट हो गया, ये शेडेड पार्ट इसकी डायामीटर है. वही हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग. अब उसको रीडिंग को हम लोगों ने कैसे पढ़ा, पिछली बार हमने सिर्फ स्टेप सीखे थे, क्योंकि स्टेप सीखने से हम थोड़ा कंफर्टेबल हो गए एपरेटस के साथ. अब उस स्टेप में पहले क्या था कि वर्नियर के ज़ीरो से ठीक पहले मेन स्केल की जो भी रीडिंग है वो पढ़ लो, उसको हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग. फिर हम वर्नियर स्केल पर ढूंढेंगे कि कौन सा डिवीज़न कोइंसाइडिंग डिवीज़न है, उस कोइंसाइडिंग डिवीज़न को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो वर्नियर स्केल की रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे, तो ये डायामीटर आ जाएगा. अब यहाँ पर उसी लॉजिक को समझो कि ऐसा हम क्यों करते हैं. ये ज़ीरो इतना पीछे खिसका और यहाँ पर आ गया, ठीक है. तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ में ये जो 6 लाइंस मेन स्केल की है ये तो पूरी पूरी आ रही हैं. तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, यानी 6 मिलीमीटर तो पूरा पूरा इसके डायामीटर में 6 मिलीमीटर तो पूरा पूरा है. और उसके अलावा ये जो छोटा सा डार्क शेडेड पार्ट है ना, ये देखो, ये जो ज़ीरो वर्नियर का है
ये वर्नियर का ज़ीरो सिक्स्थ और सेवेंथ डिवीज़न के बीच में है। ये है सिक्स्थ डिवीज़न और ये है सेवेंथ डिवीज़न, है ना। ये 7 मिलीमीटर वाला डिवीज़न है। इनके बीच में ये वर्नियर का ज़ीरो है। ये तो ये जो डिस्टेंस है छोटी सी, यही वो डिस्टेंस है। इसको मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये सिक्स्थ लाइन है और ये सेवेंथ लाइन है मेन स्केल की। ये तो पूरा पूरा इंक्लूड हो गया लेंथ में, डायमीटर में। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लोगे तो तुमको ज़ीरो एरर और अच्छे से समझ आएगी, और किसी भी तरीके का सवाल हो तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता कोई। ये पूरी पूरी लेंथ 6 मिलीमीटर की मेन स्केल में है। उसके बाद तुम देखो कि ये छोटा सा हिस्सा बच रहा है, ये हमें पता ही नहीं कि कितना है। 6 और 7 मिलीमीटर वाले डिवीज़न के बीच में ये वर्नियर का ज़ीरो है। तो अब ये हिस्सा कैसे पता चले कि कितना है? तो हमने सबसे पहले लिखा कि डायामीटर ऑफ द बॉब, देखो डायामीटर ऑफ द बॉब इज़ 6 मिलीमीटर पूरा, प्लस ये छोटा सा डिवीज़न, इसको मान लिया x। ये छोटा सा डिवीज़न नहीं, ये छोटी सी लेंथ, इसको मान लिया x। तो हमने कहा कि डायामीटर ऑफ बॉब इज़ 6 मिलीमीटर प्लस दिस स्मॉल डिवीज़न विच इज़ शेडेड विद द डार्क ब्लू। ठीक, इसी डायग्राम को मैंने और बड़ा करके बनाया जिससे कि हमको इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझने में मदद मिले। तो ये रहा हमारा वो सेम डायग्राम। अब 6 मिलीमीटर तक तो ये लेंथ तो पूरी आ गई। ये छोटा सा शेडेड पार्ट अगर हमें पता चल जाए तो ज़ीरो वर्नियर का अपनी पुरानी पोजीशन से कितना पीछे खिसक गया है वो पता चल जाएगा, और वही डायामीटर है इसका। तो 6 मिलीमीटर प्लस x है, x पता करना है। अब देखो x कैसे पता कर सकते हैं। ये सिक्स्थ लाइन है मेन स्केल की, ठीक। तो ये पहला मेन स्केल का डिवीज़न, ये दूसरा मेन स्केल का डिवीज़न, ये तीसरा मेन स्केल का डिवीज़न, ये चौथा मेन स्केल का डिवीज़न। इतनी लेंथ है 4 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर प्लस 3 मिलीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर। नीचे आओ, वर्नियर स्केल पर आओ। ये है मेन स्केल और ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल पर आओ। ये जो ब्लू शेडेड हिस्सा है ना वो वर्नियर स्केल का है। तो ये ज़ीरो लाइन वर्नियर की है। तो ये पहला वर्नियर का डिवीज़न, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब 4 मेन स्केल डिवीज़न्स में से अगर हम 4 वर्नियर स्केल डिवीज़न्स की लेंथ को माइनस कर दें तो ये छोटा शेडेड पार्ट मिल जाएगा, और इस शेडेड पार्ट को हम 6 मिलीमीटर में ऐड कर दें तो हमको इसका डायमीटर मिल जाएगा। तो हमने देखो एकदम यही बात करी। हमने कहा कि 4 मेन स्केल डिवीज़न, ये कितने हैं 1 2 3 4, ये पूरा 4 डिवीज़न्स मेन स्केल के माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीज़न। 4 मेन स्केल डिवीज़न की लेंथ माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीज़न की लेंथ, वो इस x के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू, और इसको एक्चुअली समझाने के लिए मैंने लिखा था पर ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। आप यहाँ से ही देखो कि x इज़ इक्वल टू 4 मेन स्केल डिवीज़न्स माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अब 4 कॉमन ले लो इसमें से, तो आपके पास ब्रैकेट में बचेगा 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। अरे इसको तो हम जानते हैं, ये तो लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर्स का। और वर्नियर कैलिपर्स जो हमारे पास है, ये वाला भी, ये और ये, इन दोनों की लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। तो हमको पता है कि ये जो वैल्यू है ये तो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर।
तो 4 इंटू लीस्ट काउंट, 4 इंटू 0.1 यानी 0.4 मिलीमीटर। तो ये जो x है ना, ये छोटी सी डिस्टेंस, ये x एक्चुअली कितनी है, 0.4 मिलीमीटर। ठीक, तो ये जो अननेसेसरली मैंने लिखा था उसे मैंने हटा दिया है, और ये हमारा इस छोटे से डिवीज़न, इस छोटी सी लेंथ का मेज़रमेंट हो गया 0.4 मिलीमीटर। अब हमने देखो क्या किया, यहाँ पर अपने पुराने डायग्राम पर वापस आ जाते हैं, और हमने कहा कि इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर ये लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है, 6 मिलीमीटर प्लस x। यहाँ भी इसी को लिख देते हैं, ये पार्ट तो पूरा पूरा 6 मिलीमीटर था, और ये जो शेडेड रीजन था ये था x मिलीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई 0.4 मिलीमीटर, तो हमारी रीडिंग आ गई 6.4 मिलीमीटर। और तुम देखो कि जो 0 वर्नियर का था वो 6 और 7 के बीच में था, और हमें पता नहीं चल रहा था कि ये 6 तो पूरा है, लेकिन उसके बाद कितना, तो हमें अब पता चल गया कि वो कितना है, 0.4 मिलीमीटर। और इसी चीज़ को अगर हम समझ लिए तो फिर हम कैसे स्टेप्स में कैसे करते हैं, हम कुछ इतना सारा लॉजिक जो है ना वो यूज़ नहीं करते हैं। हम सिंपली क्या करते हैं कि वर्नियर के 0 से पहले मेन स्केल की रीडिंग ले लेते हैं, फिर हम ढूंढते हैं कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो ऑब्वियसली अपने आप हमको 4th लाइन कोइंसाइड करती मिलेगी, और 4 को जब आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 मिलीमीटर मिल जाएगा। तो जो लॉजिक से कैलकुलेट किया वो ही स्टेप से करने पर जल्दी हो जाता है, कि बस हमको कोइंसाइडिंग लाइन ढूंढनी रहती है, और इसलिए हम कोइंसाइडिंग लाइन ढूंढते हैं। जो पीछे का पूरा प्रोसेस है, पूरा लॉजिक है, वो ये है कि कैसे हम निकालते हैं कि जब वर्नियर का 0 दो लाइंस के बीच में आ रहा है, तो ये जो छोटी सी डिस्टेंस है जो डायरेक्टली नहीं मेज़र की जा सकती, ये कैसे मेज़र की, ये इस तरीके से 4 कंप्लीट मेन स्केल डिवीज़न, 4 कंप्लीट वर्नियर स्केल डिवीज़न। और ये 4 कहाँ से आया, ये 4 आया वर्नियर के कोइंसाइडिंग डिवीज़न से। देखो जो लाइन वर्नियर की कोइंसाइड कर रही है ना, वो लाइन हमको बताएगी कि वर्नियर के कितने डिवीज़न नीचे मेन स्केल के कितने डिवीज़न से माइनस करें कि हमको ये शेडेड वैल्यू मिल जाए। उसको हम मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे और डायमीटर निकल आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये जो छोटा सा प्रोसेस था, जब हम इसको क्लियरली समझ लेंगे तब हम ज़ीरो एरर पर स्विच करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ज़ीरो एरर क्या है और कितनी तरह की है और कैसे कैलकुलेट करनी है।